हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी हमारा शो, यानी कि आपका फेवरेट शो भी बॉलीवुड अखबार। गाइस, आज फ्राइडे है। फ्राइडे की अपडेट्स बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं जी आज का रंगारंग प्रोग्राम बॉलीवुड अखबार। आइए, अहान पांडे ने अपनी डेब्यू फिल्म सैयारा से एक प्रॉमिसिंग टैलेंट के रूप में गाइस पहचान बनाई है, ये तो हम सब जानते हैं। और अब वो शर्वरी के साथ जो एक्टर्स हैं उनके साथ डायरेक्टर अली अब्बास जफर की अगली फिल्म लीड करने जा रही हैं। आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन में बन रही ये फिल्म यूके में शूट होगी, जिसका स्केड्यूल मार्च 2026 से शुरू होगा। एक सोर्स के मुताबिक ये एक स्टाइलिश एक्शन रोमांस होगी जिसमें इमोशनल डेप्थ भी होगी और जफर अपने खास स्टोरी टेलिंग स्टाइल को नए लीड पेयर के साथ पेश करेंगे। फिल्म मेकर लोकेशन स्काउट, म्यूजिक फाइनलाइज और सीन प्रेप सब डिटेल में प्लान कर रहे हैं। अली अब्बास जफर ने पहले सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसे हिट्स दिए हैं और आदित्य चोपड़ा के साथ उनकी 5th कोलैबोरेशन होगी। उनके पहले प्रोजेक्ट्स मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अहान ने सैयारा में अनीत पड्डा के ऑपोजिट काम करके खूब इम्पैक्ट बनाया था और शर्वरी ने महाराज और मुंजिया फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से बहुत नाम कमाया। नई लीड पेयर, प्रूवन टीम और एक्शन प्लस रोमांस जॉनर के साथ ये अनटाइटल्ड फिल्म ऑडियंस के लिए काफी एक्साइटिंग रिलीज बन सकती है। और स्पेशली मैं अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज सैयारा की जिस तरीके से सक्सेस हम सब ने देख लिया, अब अहान को नेक्स्ट जॉनर में देखने के लिए एक्साइटमेंट तो बनती है ना। आप भी है ना? आई नो गाइस। रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर का शूट रैप अप कर लिया है। एक सोर्स के मुताबिक रणवीर ने इस रोल में अपना पूरा दिल लगा दिया और मेहनत भी लगा दी और उनका लास्ट डे सेट पर इमोशनल और फन फिल्ड दोनों था। फिल्म मेकिंग अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। संजय दत्त और अक्षय खन्ना के 2 दिन का शूट गाइस जो है वो अभी बाकी है, जो मिड अक्टूबर तक खत्म करने का प्लान है। मेकर्स का टारगेट है जी अक्टूबर 15 तक रैप अप करने का और सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक चल भी रहा है। फिल्म को थिएटर्स में 5 दिसंबर को रिलीज करने की तैयारी भी पूरी स्पीड से हो रही है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सोचा था कि रिलीज डिले होगी, लेकिन मेकर्स ने कंफर्म किया है कि कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। पोस्ट प्रोडक्शन फुल स्विंग में चल रही है और दिवाली के टाइम फिल्म का नया एसेट रिलीज हो सकता है जिसमें रिलीज डेट भी मेंशन होगी। धुरंधर में रणवीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी नजर आएंगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जी आदित्य धर, जिन्होंने पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी। पिछले हफ्ते आया धुरंधर का फर्स्ट लुक, ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था। दिवाली प्रोमो में मेकर्स एक और रिक्रिएटेड वर्जन ला रहे हैं, एक फास्ट पेस ट्रैक के साथ जो फिल्म के इंटेंस विजुअल के ऊपर कट किया गया है। ये प्रोमो भी बिना डायलॉग के होगा क्योंकि मेकर सिर्फ वर्ल्ड और वाइब दिखाना चाहते हैं इस धुरंधर की स्टोरी में, स्पेशली प्रोमो। 2019 की रोम कॉम दे दे प्यार दे ने अपनी हट के स्टोरी, ह्यूमर और म्यूजिक से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब उसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 रेडी है और एक्साइटमेंट अपनी पीक पर है। फिल्म के मेकर्स 14 अक्टूबर को ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी एक ग्रैंड 2 सिटी इवेंट के साथ। एक सोर्स ने बताया कि ट्रेलर लॉन्च पे अजय देवगन, आर माधवन, रकुलप्रीत सिंह, डायरेक्टर अंशुल शर्मा और प्रोड्यूसर लव रंजन और भूषण कुमार मौजूद होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्च सिर्फ एक सिटी में नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह एक ही दिन होगा। पहले दिल्ली में इवेंट, फिर टीम मुंबई पहुंचेगी। मेकर्स को लगता है कि ये यूनिक स्टाइल उनकी फिल्म को और बस देगा। दे दे प्यार दे के पहले पार्ट में अजय एक 50 साल के डिवोर्सी बने थे जो 26 साल की लड़की से प्यार कर बैठे हैं, जिससे फैमिली में हंगामा मच जाता है। इस बार कहानी और ट्विकी होने वाली है। दे दे प्यार दे 2 में आर माधवन रकुल के फादर का रोल कर रहे हैं और फिल्म एक फनी वन अपमैनशिप दिखाएगी। अजय और माधवन के बीच जब रकुल का कैरेक्टर उनसे बड़े आदमी को डेट करता है ना, वो जब दिखेगा तो बहुत कमाल और धमाल होने वाला है। ये फिल्म 14 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और मेकर्स दिवाली के 1 महीने पहले ही फैंस के लिए मूड सेट कर रहे हैं। JR&TR अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म ड्रैगन पर फोकस करने के साथ दादा साहेब फाल्के की बायोपिक से ऑफिशियली जो है वो आउट हो गए। ये फिल्म हिंदी तेलुगु बिलिंगुअल थी जो भारत के सिनेमा के पिता दादा साहेब फाल्के की लाइफ पर बेस्ड थी। एक सोर्स के मुताबिक NTR के डिसीजन के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, वो मैं बताता हूँ। पहला कि अभी वो किसी रियल लाइफ कैरेक्टर, स्पेशली किसी पुरानी महापुरुष पर्सनैलिटी का रोल नहीं करना चाहते थे। और दूसरा, ये प्रोजेक्ट राजामौली नहीं बल्कि उनके बेटे कार्तिक राजामौली डायरेक्ट कर रहे थे। और तीसरा,
सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आमिर खान भी राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में दारा साहब फाल्के पर अपनी फिल्म बना रहे हैं। दो अलग बायोपिक्स एक ही सब्जेक्ट पर बनाना उनके हिसाब से बेकार था। वैलिड रीजन लगा वैसे मुझे ये। हालांकि JR&TR ने वॉकआउट कर लिया है, SS राजामौली फिर भी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दारा साहब के ग्रैंडसन चंद्रशेखर पुसलकर के कुछ ऑब्जेक्शन के बावजूद प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब राजामौली नए एक्टर की तलाश में है जो दारा साहब फाल्के का रोल निभा सके, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि प्रभास को अप्रोच किया गया है। उनके सोर्सेज ने ये खबर झूठी बताई है। फिलहाल JR&TR अपनी अगली बड़ी फिल्म ड्रैगन के शूट और अपने करियर की नई डायरेक्शन पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। गाइस, रिसेंट रिपोर्ट में आया था कि कृति सेनन आनंद लाल राय की अपकमिंग फिल्म नई नवेली में लीड करने वाली है। एक फैंटेसी ड्रामा जो माइथोलॉजी और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को मिक्स करता है। लेकिन अब एक सोर्स ने कंफर्म किया है कि ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। सोर्स के हिसाब से कृति फिलहाल अपने 3 बड़े प्रोजेक्ट तेरे इश्क में, कॉकटेल 2 और डॉन 3 में बिजी हैं और उन्हीं पर फोकस कर रही हैं। वो कॉकटेल 2 की शूटिंग कर रही हैं, तेरे इश्क में की रिलीज की तैयारी चल रही है और उनके तुरंत बाद कृति डॉन 3 स्टार्ट करेंगी। नई नवेली के लिए ना कोई कास्टिंग फिक्स हुई है, ना डायरेक्टर फाइनल हुआ है। आनंद लाल राय का बैनर अभी प्रोजेक्ट की प्लानिंग फेज में है और इसमें वैसे ना यामी गौतम जी का भी नाम आ रहा था। तो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे कि इस फिल्म में जो मेन लीड है वो कौन है, तो ये दोनों आएंगे। जरा पिक्चर्स में भी आप देखो। कृति के 2025 प्रोजेक्ट उन्हें कमर्शियल और कंटेंट ड्रिवन दोनों स्पेस में लीड कर रहे हैं और इस क्लैरिफिकेशन के बाद और अब ये कंफर्म हो गया है कि उनका नाम नई नवेली से जुड़ा नहीं है। सो जो रूमर थे वो क्लियर हो गए हैं कि कृति अब ये फिल्म अभी फिलहाल नहीं कर रही हैं। अपनी जो रिसेंट की हुई हैं उनको लेके अभी उन्हें प्रमोशन और तैयारियां करने दी। राघव जुयाल जो रिसेंटली द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी प्रेज ले चुके हैं, अब एक नए पॉसिबल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में है। साई एम मंजरेकर ने अपना स्किन केयर रूटीन दिखाकर एक इंस्टाग्राम रील शेयर की जिसमें राघव ने मजाक में कमेंट किया कि शूट पे ले आना ये सब। इस फन एक्सचेंज ने फैन को एक्साइटेड इतना कर दिया और र्यूमर्स चल पड़े कि दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव और साई एक अपकमिंग रोमांटिक थ्रिलर में नजर आ सकते हैं। फिल्म रोमांस और सस्पेंस का ब्लेंड होगी जिसमें दोनों की फ्रेश पेयरिंग और केमिस्ट्री हाईलाइट रहेगी। एक सोर्स ने बताया कि ये जोड़ी अनएक्सपेक्टेड होते हुए भी काफी एंगेजिंग लगेगी और उनके परफॉर्मेंसेस में डेप्थ होगी। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद राघव का जर्नी जो है वो डांस रियलिटी शो से इंस्पेक्टफुल एक्टिंग रोल तक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। नेटफ्लिक्स अटायर में उनका नाम काफी ज्यादा डिस्कस भी हुआ जिससे उनकी इमेज एक वर्सेटाइल एक्टर की बन गई। साई एम मंजरेकर ने दबंग 3 और मेजर में काम करके अपना एक्साइटिंग ग्राफ जो है वो एक्सपेंड किया। अलग अलग लैंग्वेजेस में रोल करके अगर ये रोमांटिक थ्रिलर कंफर्म हो जाती है तो ये उनका पहला ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन होगा। फैंस अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं क्योंकि ये पेयरिंग फिल्मी दुनिया में एक फ्रेश और इंट्रिगिंग जोड़ी बन सकती है। रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट ने रिसेंटली संजय लीला भंसाली से एक स्पेशल मीटिंग की और ये कैजुअल मिलना नहीं था। सोर्स के मुताबिक ये मीटिंग लव वॉर के क्लाइमेक्स सीन लॉक करने के लिए थी। SLB अपने गार्ड और इमोशनली पावरफुल फाइनल्स के लिए मशहूर हैं, इसलिए डिस्कशन काफ़ी डिटेल और इंटेंस रही। फिल्म का क्लाइमेक्स शूट होगा इटली के खूबसूरत सिटी सिसिली में, जैसा कि सुनने में आया। एक 45 दिन का बड़ा स्केड्यूल प्लान हुआ है। भंसाली पूरे एक स्ट्रीट को ब्लॉक करके ये इमोशनल और विजुअली स्टनिंग सीक्वेंस शूट करेंगे। प्रोडक्शन टीम ने पूरे यूरोप में 4 महीने तक लोकेशन स्काउट की, तब जाके सिसिली फाइनलाइज हुई। भंसाली पहले भी देवदास, बाजीराव मस्तानी और गंगों में काठियावाड़ी जैसे अनफॉरगेटेबल क्लाइमेक्सेस बना चुके हैं। इस बार लव वॉर के फाइनल में स्केल, ग्रैंडियर, इमोशन और आर्टिस्ट्री का कॉम्बो मिलेगा जो इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है। सो इस फिल्म की तो एक्साइटमेंट थी ही, बट अब आई थिंक ये खबर सुन के क्लाइमेक्स की ज्यादा होगी। टॉक शो होस्ट और एक्टर करण सिंह छाबड़ा जो रिसेंटली टीवी शो अनुपमा में अपने रियल लाइफ वर्जन में नजर आए थे, अब एक बिल्कुल नए अवतार में स्क्रीन पर लौट रहे हैं। पेन मूवीज की अपकमिंग हिंदी फिल्म कंट्रोल में करण एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाएंगे। सफदार अब्बास के डायरेक्शन में बनी और जयंतीलाल गढ़ा, अभय सिन्हा, पंकज तिवारी की प्रोडक्शन में तैयार हो रही है। फिल्म 10 अक्टूबर 2025 को यानी कि आज रिलीज हो चुकी है। साइबर क्राइम थ्रिलर जॉनर की ये फिल्म आज के डिजिटल जमाने के लिए काफी रेलेवेंट है। करण अपने कैरेक्टर के लिए हमेशा नए ट्रांसफॉर्मेशन करते आए हैं। छत्रपति के लिए उन्होंने अपने बाल पूरी तरह मुंडवा भी लिए थे और अब कंट्रोल के लिए एक टर्बन्ड आर्मी ऑफिसर के लुक में दिखेंगे।
आज अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो जरूर बताना कि आपको इनका कैरेक्टर और डेफिनेटली ऑल ओवर फिल्म कैसी लगी। स्टोरी डिजिटल क्राइम के अराउंड सेट है, जिसमें इंटेंस नैरेटिव और कंटेम्परेरी थीम ऑडियंस को एंगेज करेगी। अपने रोल के बारे में करण ने कहा कि डिसिप्लिन बट इमोशनली लेयर्ड कैरेक्टर उनकी एक्टिंग ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन टीम और टाइमली सब्जेक्ट के साथ कंट्रोल एक ग्रिपिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का वादा करती है, जो इस अक्टूबर यानी कि आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने प्रोड्यूसर संदीप सिंह और डायरेक्टर अजय बहल की अपकमिंग फिल्म चांदनी बार रिटर्न पर ऑब्जेक्शन उठाया है। मधुर ने इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी कि इम्पा में कंप्लेंट फाइल की है, कहकर कि मेकर्स उनका रजिस्टर्ड टाइटल बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं। 2001 की ओरिजिनल फिल्म चांदनी बार, जिसमें तब्बू लीड रोल में थी, एक कल्ट क्लासिक बन गई थी और मधुर भंडारकर को नेशनल अवार्ड भी मिला था। अब उनका कहना है कि टाइटल उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और किसी और को इसका यूज करने का अधिकार नहीं। इसके जवाब में संदीप सिंह ने प्रोडक्शन हाउस लेजेंड स्टूडियो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उन्होंने ये टाइटल लीगली एक्वायर किया है। स्टूडियो ने क्लेम किया कि उन्होंने ओरिजिनल प्रोड्यूसर से ऑप्शन राइट खरीदे हैं, जो लेड आर मोहन की वाइफ लता मोहन अय्यर के नाम पर रजिस्टर्ड है। को प्रोड्यूसर विशाल गुरनानी ने कहा, लेजेंड स्टूडियो के पास चांदनी बार का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और IP राइट्स दोनों हैं और कोई दूसरा बैनर ये फिल्म लीगली नहीं बना सकता। स्टूडियो ने अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी शेयर किया, जिसमें लता मोहन अय्यर का नाम प्रॉपर्टियर के रूप में लिखा है, जिससे उनका क्लेम और मजबूत होता है। फिलहाल इम्पा ने मेकर्स को टाइटल यूज करने से टेम्परेरी रोका है, जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट कहां स्पोर्ट। अभिषेक बच्चन, राजपाल यादव और मुकेश छाबड़ा पहुंचे जी वर्सोवा में। हैव अ लुक गाइस। वैसे इन तीनों का पेयर देखने को कभी कभी मिलता है, आज अच्छे से सपोर्ट किया है, सो देखिए। रणबीर कपूर सुभाष गाइस स्पोर्ट हुए हैं गाइस, ये सेलिब्रेट कर रहे थे सिनेमा 2025 विद विजलिंग वुड्स। और वैसे भी यार रणबीर कपूर को देखना मतलब लड़कियों के लिए तो कमाल की बात है ना गर्ल्स। सो देखिए आज अपने फेवरेट आर्टिस्ट को। हैव अ लुक गाइस। अनिल कपूर और बहुत सारे सेलेब्स स्पोर्ट हुए जूरी मीट ऑफ द 25th इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स। हैव अ लुक गाइस। अब यहां Can you of us sit down here?
समंता रुत प्रभु स्पॉट हुए हैं जी मुंबई एयरपोर्ट पे। देखिए जरा। मैम रुक जाइए, मैम यहाँ पे रुक जाइए। मैम रुकिए ना एक सेकेंड। मैम एक सेकेंड रुकिए ना। मैम The very beautiful and very talented actress Sai Manjrekar sport हुई मुंबई एयरपोर्ट पे। Have a look guys। बस थांबा इकडे। इकडे समोर या साईडला। मॅम इकडे नाही बघितलं। अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट 3 की तरफ और बताते हैं जी जो रीसेंट रिलीज फिल्म है उन्होंने पैसे कितने किए। तो बात शुरू करते हैं जी कांतारा की। डे 8 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 20.25 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 338.39 करोड़ रुपीस। तो इसी के साथ बात करते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की। डे 8 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 2.25 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 41.1 करोड़। आगे बढ़कर बात करते हैं जी जोली LLB 3 की। डे 21 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 4 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 110.2 करोड़ रुपीस यानी कि 110.2 करोड़। तो ये था दोस्तों हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा आज का अखबार पसंद आया होगा। वीकेंड है गाइस, सेलिब्रेट कीजिए और बताइएगा जरूर कि आज का अखबार आपको कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। इसी के साथ आप प्यार बनाए रखिए, खूब सपोर्ट दीजिए, खूब प्यार दीजिए। Thank you so much guys. Take care. Make every celebration valuable. Happy Diwali. TD, ready for you. ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।